हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 12वां अध्याय का 70 से 90 तक होगा। इसमें प्रसंग चल रहा है कि महाराज दशरथ कैसे कह रहे हैं कि जो भरत जो है वो धर्म पालन की दृष्टि में राम से भी बड़े चढ़े हैं और श्री राम के बिना भरत किसी तरह भी राज लेना स्वीकार नहीं करेंगे। और जो राजा लोग को मैंने निमंत्रण कर दिया वो लोग आएंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा। जो पूछेंगे कि राम जी कहाँ हैं तो मैं उनको क्या कहूँगा। और मैं ऐसा कहूँ कि राम को वनवास देके मैंने सत्य का पालन किया है और इससे पहले जो राज देने की बात कह चुका वह सत्य हो जाएगी। यदि राम वन में चलेंगे तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी, उसका कैसे मैं अपकार कर सकता हूँ। और जिसका पुत्र बोलते हाय, जिसका पुत्र मुझको सबसे अधिक प्रिय है वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब मेरे पास जब आती थी तो मैं उसका तुम्हारे कारण मैं उसका वैसा योग्य सत्कार नहीं करता था। मैंने उसका कभी भी सत्कार नहीं किया, मैंने तुमको ही ज्यादा महत्व दिया। ऐसा महाराज दशरथ कैकेयी को कहते हैं। और इसके बाद आगे का श्लोक में देखते हैं हम। इदानी तत्पत्ति माम यन्मया श्रुकितं त्वयि अपत्य व्यंजनोपेतं भुक्तमन्नम इवातुरम। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्य किसी रोगी को कष्ट देता है। विप्रकारं च रामस्य संप्रायणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्षवे भीता कथम में विश्वसिष्यति। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। कि प्रणमतम वैदेही श्रोत्यते द्वयम अप्रियम माँ च पत्तम मापन्नम रामम च वनमाश्रितम। हाय बेचारी सीता, एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। वैदेही तम मे प्राणानुशोच्यन्ते क्षपिष्यति हीनम हिमवता पार्श्वे किन्नरेणे वा किन्नरी। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। इस शोक को देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। नहीं रामं दृष्ट्वा प्रसन्नो महावने चिरं जीवते मासां रुदन्ते चापि मैथिलीं सानूनं विधवा राजं सा पुत्रं करिष्यसि। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोते हुए अधिक काल तक
अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज करना। सतीम त्वामहम अत्यंतम व्यवसायम सतीम सतीम रूपणीम विषयुक्तानां पीत्युम मदिराम नरा। ओ मैं तुझे अत्यंत सती सावित्री समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ सकता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अनुत ही बतम्मा शांतवे शांतव यतिम स्माभास से गीत शब्देन संरुद्ध्वा लुब्धो मीग्रमिवाम बदी। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। अनारीति मामरिया पुत्र विक्रयाम ध्रुवम विकार्षयन्ति रथासु सुरापाम भ्रमणम यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट गली कूचे में निंदा करेंगे। अहो दुःखमहो पृच्छो यत्वाच क्षमेतमा दुःखमेव विधम प्राप्तम पुरा कृतम इवाम शुभम। अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बात सहन करनी पड़ती है, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए पाप का सुख फल है, जो मुझ पर ऐसे महान दुख आ पड़ा है। चिरम खलु मया पापे तम पापे न विरक्षिता अज्ञान उपसंपन्ना रज्जु रुंधनी यथा। पापनी मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञान बस तुझे गले लगाया, किंतु आज तू मेरे गले में पड़ी फांसी की रस्सी बन गई। रममाणस्त्वया सार्धं मृत्यु त्वमविनालि विलज्जये बालो रहसि हस्तेना कृष्ण सर्पमिवांश विस्फिरसम। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ से पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ कीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह ना सूझा कि तू एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ना तू माम जीवलोकोयम नामा क्रोष्टुम हर्दति मया हृत प्रीतम पुत्रम सा महात्मा दुरात्मना। हाय तू दुरात्मा ने जीते जी अपना महात्मा पुत्र को प्रीतिहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही है। बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो वृषम स्वीकृते या प्रियम पुत्रम बना प्रस्थापिष्यते। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। वैदेश्च ब्रह्मश्च गुरुभिश्चोपकर्षिता भोग काले महच्छित्वा पुनरेव प्रपश्यते। हाय अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने, अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब वे वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। नालम द्वितीयम वचनम पुत्रो मां प्रतिभासुतुम सावनम व्रजित युक्तो बाढ़मित्ववच्चति। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मे राघवा कुर्याद वनम गच्छेति च उदिता प्रतिकूलम प्रिय में स्थानम तु वस्य करिष्यति। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा देने पर भी श्री रामचंद्र जी इसके विपरीत करते हुए वन में नहीं जाते हैं, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राघवो हि वनम प्राप्ते सर्वलोकस्य अधिकृतम मृत्युरक्षणीयं मां नश्यस्ति यच्छम।
यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों को धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम अपराधी को मृत्यु अवश्य हम लोक में पहुंचा देगी। मृते मयि गतम रामे बना मनुज पुंगवे इष्टम मम जाने से किम पापम प्रतिपश्यते। यदि नर से श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्य आदि यहाँ रहेंगे उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। कौशल्या माम चा रामम चा पुत्रो चा यदि हस्यति दुखान्य सहति देवी मामेवानुगमिष्यति। देवी कौशल्या यदि मुझसे श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी, अतः मेरे पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कौशल्या च सुमित्रा च माम च पुत्र स्त्री सह प्रक्षिप्य नर के साथ त्वं कैकेयी सुखिता भवा। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।